सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। प्रिय दोस्तों, कई बार सब कुछ करने पर भी काम नहीं बनते। कितने ही लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जी भर के सच्चे मन से दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी उनके काम अधूरे रह जाते हैं। कितनी ही कोशिशों के बावजूद भी बात नहीं बनती। तब क्या करना चाहिए? किस बात से अपने आप को मोटिवेट करके अपने काम में लगे रहना चाहिए? दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती भागवत पुराण की ऐसी ही एक कथा आपको सुना रहा हूं, जो इसी बात पर प्रकाश डाल रही है। आज की कथा में एक बड़ी रोचक बात है कि कथा में एक और कथा है, और आज की हमारी कथा का शीर्षक है गरुड़ संवाद। पक्षीराज गरुड़ के मन में एक बार एक शंका आ गई, जिसको लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास आए। गरुड़ कृष्ण जी से पूछते हैं कि कितनी ही बार ऐसा होता है कि कई लोग निरंतर दान पुण्य करते हैं, ईश्वर को भजते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पर फिर भी उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं होती। प्रभु, इसका क्या कारण है? सद्गति का अर्थ होता है दोस्तों, भगवान की आपके ऊपर कृपा होना। कृष्ण गरुड़ की शंका को दूर करने के लिए एक अनूठी बात कहते हैं। गौ माता की सेवा करने से तो जो पुण्य मिलता है वो तो आप जानते ही हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि और सारे पुण्य कर्मों के अलावा एक ऐसा कार्य है जिसके बाद पुण्य मिलना ही मिलना है, और वो है वृषोत्सर्ग। वृषोत्सर्ग का अर्थ होता है वृष यानी कि बैल का दान। शास्त्रों में जो वृषोत्सर्ग का प्रावधान है, उसके अनुसार ब्राह्मण को श्वेत वृषभ अथवा सांड का, क्षत्रिय को भूरा या लाल, वैश्य को पीला सांड और शूद्र को काला सांड दान करना चाहिए। वृषोत्सर्ग की महिमा ऐसी है कि इससे ब्रह्म हत्या तक के पाप धुल जाते हैं। वृषोत्सर्ग की महानता बताने के लिए कृष्ण गरुड़ जी को एक कथा सुनाते हैं। इस कथा में वशिष्ठ जी एक और भक्त को कथा सुना रहे हैं। वशिष्ठ जी त्रेता युग की बात बताते हुए कहते हैं कि विदेह नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था धर्मवत्स। धर्मवत्स एक पुरोहित था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। बहुत से लोग धर्मवत्स को वृषोत्सर्ग करने के लिए बुलाया करते थे, क्योंकि वो बैल के दान और उसके अनुष्ठान में निपुण माना जाता था। उस साल पितृपक्ष का समय आने वाला था। धर्मवत्स जानता था कि लोग उसके पास पूजा विधि कराने के लिए आएंगे। इसके लिए वो जंगल से पलाश के पत्ते तथा कुश यानी कि घास एकत्र करने के लिए निकल पड़ा। पत्ते थोड़े बढ़िया और अच्छे मिले, इसके लिए वो जंगल के अंदर तक चला गया। धर्मवत्स अपने पत्ते और घास इकट्ठी कर ही रहा था कि अचानक से वो अपने सामने 4 सजीले पुरुषों को देखता है। चारों पुरुष एकदम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थे। धर्मवत्स आश्चर्य में आ गया। जंगल में इतने सजे धजे 4 लोग क्या कर रहे हैं? धर्मवत्स को और कुछ सोचने का मौका मिले, इससे पहले ही कुछ एकदम अजीब हो जाता है। चारों पुरुष धर्मवत्स की बांह पकड़ उसे आकाश में उड़ा करके ले जाते हैं। धर्मवत्स को लगा कि क्या वो मर चुका है, कि उसे लेने के लिए यमदूत आए हैं, या वो सपना देख रहा है। कुछ देर उड़ने के बाद धर्मवत्स एक नगर में पहुंचता है। नगर ऐसा कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। कहीं से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। सुंदर सुंदर बगीचे। थोड़ी देर जाने के बाद जब नॉर्मलिसी आती है तो धर्मवत्स को कुछ नॉर्मल लोग भी दिखते हैं। कुछ लोग मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, और कुछ लोग बहुत ही सुंदर कपड़े, बहुत ही सुंदर और रिच आभूषण पहने हुए। इस बार धर्मवत्स के मन में आता है कि क्या ये स्वर्ग है? धर्मवत्स की सोचने के प्रोसेस में वो 4 लोग फिर से रुकावट डालते हैं, और इस बार वो उसे सीधा एक राजा के सामने ले जाते हैं, जो एक सोने के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान था। राजा के सामने गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग बड़े शांत थे। राजा जैसे ही धर्मवत्स को देखता है,
तो अपने सिंहासन से उसी समय खड़ा हो जाता है। आगे आकर वो धर्मवत्स के पैर छूता है और अपना आसन देता है। धर्मवत्स अभी भी सरप्राइज था। उसके बाद राजा उन्हीं 4 लोगों को आदेश देता है कि ब्राह्मण देवता को अच्छे से दक्षिणा देकर वापस वहीं छोड़ आओ जहां से इन्हें लाए थे। धर्मवत्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट उसका कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। पूछने पर राजा बताता है कि धर्मवत्स एक महान ब्राह्मण है जो वृषोत्सर्ग जैसे महान कार्य को निरंतर करता रहता है। उसको इस सभा में लाने का ध्येय था कि राजा अपने राज्य और सभा को धन्य कर सके। वृषोत्सर्ग में जैसा ज्ञान धर्मवत्स को था वैसा किसी को नहीं। इसीलिए वो राजा धर्मवत्स के दर्शन कर पुण्य कमाना चाहता था और उनको ऐसे बिना बताए अचानक ही उठा करके ले आया। अब वो ब्राह्मण के दर्शन करके पुण्य कमा चुका था, इसीलिए दक्षिणा देकर उन्हें वापस भेज रहा था। दोस्तों, सुना आपने इस कथा को? सुना? किसी दूसरे लोक का राजा उस ब्राह्मण के बस दर्शन ही करना चाहता था जो बैल के दान को निरंतर करता रहता था। पितृपक्ष, ईश्वर की भक्ति, तीर्थों की यात्रा के साथ साथ बैलों का दान भी उन महान कार्यों में आता है जिनमें आपके कामों को बनाने और उन्हें संवारने की शक्ति होती है। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि यह उस समय की बात है जब आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी गाय, बैल या भैंस होती थी। जब आप गायों की या बैलों की सेवा कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में भी सहायता कर रहे हैं। जब आपके चारों ओर लोग संपन्न होते हैं तो आप भी समृद्ध हो ही जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की पूजा और पुण्य के सिस्टम बनाए गए हैं कि आप पूरे समाज की वृद्धि में अपना योगदान दे सकें। पूजा पाठ से तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती ही है, पर जब आप गौ माता या बैलों या दूसरे पशुओं की सेवा करेंगे तो पूरा एक इकोसिस्टम सुधर जाएगा। समाज की सामूहिक खुशी में योगदान करके आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात आपके जीवन को सुधारने के लिए अवश्य पसंद आई होगी। दूसरी बार जब कभी भी आप पशु पक्षियों को देखें तो अपने फर्ज को, अपने धर्म को न भूलें। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हम समझें आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है। वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे, जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी की ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
संग में। राधे संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी कि ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आ आ ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के गौरी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप के, इस रूप के। हाँ, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मोहन इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है बारी तुम्हारी कि ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने वो तो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। प्यारे ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ।
से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। हर भक्त कहे तुझे ओ त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जब तमोगुण की बाहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेके जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे? यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं वो इस दुनिया में
मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे।